मुकेश के भाई की शादी हो गई थी और उसकी भाभी देखने में बहुत सुंदर थी। शादी के 1 महीने बाद ही उसका भाई पैसे कमाने के लिए बाहर गया। उसकी भाभी रोज मुकेश को थोक के सामान की दुकान से एक चीज लाने के लिए कहती और उसे उस चीज को लाने में शर्म आती थी। वो सोचता था कि जब भैया घर पर हैं ही नहीं तो भाभी इस चीज का करती क्या होंगी। हार कर मुकेश ने अपनी भाभी से पूछ लिया कि आप इस चीज का करती क्या हो। तो उन्होंने कहा कि मैं रात में खिड़की खुली रखूंगी, तुम देख लेना मैं क्या करती हूँ। जैसे ही रात में मुकेश ने खिड़की के अंदर झांक के देखा तो अंदर का दृश्य देखकर उसका तो बदन पसीना पसीना हो गया, क्योंकि मुकेश एक 20 साल का लड़का था। वो आजकल अपनी भाभी से नज़र चुराकर रहा करता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी भाभी उसे फिर से काम बताएं, जिस काम को करने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वह ऐसे छुपकर घर से बाहर आता जिससे कि उसकी भाभी को पता ही ना चले कि वह बाहर आया है। लेकिन आज उन्होंने उसे बाहर जाते हुए देख लिया और फिर मुकेश को वही काम बताया जिसे करने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मुकेश बगल की दुकान पे जा रहा था। उसकी भाभी ने उसे एक चीज लाने के लिए कहा जो वह नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अब दुकानदार भी उसका मजाक बनाने लगा था। लेकिन मुकेश अपनी भाभी को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि मुकेश की माँ ने कहा था कि जब तक तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं तब तक तुम्हें भाभी कोई काम कहे तो कर देना। इसीलिए मुकेश उन्हें मना नहीं कर पा रहा था। मुकेश दुकान पर गया, खड़े होकर दुकान खुलने की राह देखने लगा। जैसे ही दुकान खुली उसने दुकानदार से कहा, एक बड़ी मोमबत्ती दे दो। उसकी बात सुनकर दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा कि इतनी मोमबत्तियों का तुम करते क्या हो? आज के ज़माने में कौन इसका इस्तेमाल करता है? तुम अच्छे घर के हो, एक इन्वर्टर क्यों नहीं ले लेते? आज की दुनिया कहाँ पहुँच गई और तुम लोग लाइट जाने पर मोमबत्ती के सहारे क्यों बैठे रहते हो? उसकी ऐसी बातें सुनकर मुकेश को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में ही उसने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वह मोमबत्ती लेकर घर आ गया। मुकेश की भाभी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। उसकी भाभी देखने में बहुत सुंदर और गोरी थी। सभी लोगों को हैरानी होती कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता, इतनी सुंदर तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं होती। उसकी भाभी की सुंदरता देखकर ही मुकेश की माँ ने उसके भैया की शादी उनसे की थी। शादी के 1 महीने बाद भी जो लोग शादी में नहीं आए थे वह खास उसकी भाभी को देखने के लिए घर आते थे। उसकी भाभी ने तुरंत उसके हाथ से वह मोमबत्ती ली और उसके बीच में जो धागा होता है उसे निकाल दिया और मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई थी और उसकी भाभी शाम को किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। शाम होते ही वह खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। मुकेश की माँ कहती, शायद वह तेरे भैया के साथ बात करती होंगी, अभी तो शादी हुई है दोनों की और तुरंत ही दोनों को अलग होना पड़ा। तेरे भैया को पैसे कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा, पर कोई बात नहीं, 1 साल की ही तो बात है। तेरी भाभी इन्हीं सभी बातों से दुखी होंगी। मुकेश की माँ उसकी भाभी में कभी कोई कमी नहीं निकालती थी और हैरानी की बात थी कि वह एक सास होकर भी भाभी के ऐसे बर्ताव करने पर कुछ भी नहीं कहती थी। मुकेश की भाभी भी सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन शाम होते ही वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी। मुकेश को आश्चर्य इस बात का होता कि अगर उजाले के लिए वह मोमबत्ती जलाती है तो फिर उसका धागा निकालने के बाद क्या वह मोमबत्ती जलती होगी? फिर उसकी भाभी आखिर इस मोमबत्ती का करती क्या होगी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोज रोज दुकान से मोमबत्ती लेकर आने में उसे बड़ा संकोच होता था, क्योंकि दुकानदार भी उस पर हंसता था। मुकेश दूसरी दुकान पर जाने के बारे में सोचता, पर वह काफ़ी दूर थी, उसमें काफ़ी समय बर्बाद होता और उस पर गर्मी के दिन वैसे ही वह इतने चक्कर मार नहीं सकता था। इसीलिए मजबूरी में उसे उसी दुकान पर जाना पड़ता था। और तो और रोज रोज उसे भाभी से पैसे मांगने में भी शर्म आती थी। इसी दौरान मुकेश को एक आइडिया आया। उसने अपनी भाभी से एडवांस पैसे लेकर इन्वर्टर रखवा लिया।
उसे लगा कि अब से भाभी मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, लेकिन मुकेश को हैरानी तब हुई जब उसकी भाभी ने कुछ पैसे देकर उसे फिर मोमबत्ती लाने के लिए कहा, वो भी बड़ी और मोटी सी मोमबत्ती। उसने अपनी भाभी से कहा, अब तो घर में इन्वर्टर है, फिर आपको मोमबत्ती की क्या ज़रूरत है। उसकी भाभी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। आखिर ना चाहते हुए भी जो काम उसे पसंद नहीं था वह करना पड़ा। एक दिन गुस्से में आकर उसने भाभी से पूछ लिया कि आखिर आप इस मोमबत्ती का करती क्या हो। तब उसकी भाभी हंसी और कहने लगी, आज रात मैं खिड़की खुली रखूंगी तो आप खुद ही देख लेना कि मैं मोमबत्ती का क्या करती हूँ। मुकेश को बड़ा अजीब लगा। उसकी भाभी बहुत ही अलग तरीके से बात कर रही थी। मुकेश यह बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन मुकेश के भैया का फ़ोन आया और वो मुकेश की माँ से कहने लगे कि लगता है आप लोगों ने मेरी पत्नी को बहुत लाड़ प्यार से रखा है, इसीलिए शायद उसे मेरी याद नहीं आती। वह तो मुझे फ़ोन तक नहीं करती। यह सुनकर मुकेश की माँ कहने लगी कि वह तो शाम को सारे काम निपटाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। मुझे लगा वह तुमसे बात करती होगी और उस समय तुम्हारे वहाँ दिन होता होगा, इसीलिए मुझे लगा कि वह तुम ही से गप्पे मारने बैठी होगी। भैया कहने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझसे इतनी देर बात नहीं करती, चलो जाने दो, बाकी सब ठीक है घर में। और मुकेश के भैया ने भी बात बीच में ही काट दी और इधर उधर की बातचीत करने लगे। मुकेश की माँ को अब उसकी भाभी पर संदेह होने लगा था, इसलिए उन्होंने अब उसकी भाभी को रात का सारा काम करने के लिए कह दिया, क्योंकि इससे भाभी काम में व्यस्त हो जाएंगी। उन लोगों को देर रात से खाना खाने की आदत थी। मुकेश की भाभी शुरुआत में 2-3 दिन तो काम करती रही, पर बाद में टेंशन में रहने लगी और कहने लगी कि वह रात के काम नहीं कर सकती। एक तो शादी होते ही आप लोगों ने मेरे पति को परदेश भेज दिया और अब घर के सारे काम भी मुझसे ही करवाते हो। मैं सुबह का सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन रात का काम मुझसे नहीं होगा। इसी बात को लेकर मुकेश की माँ और उसकी भाभी में काफ़ी लड़ाई होने लगी। रोज रोज की इस लड़ाई से मुकेश तंग आ चुका था। अब उसने मन बना लिया था कि वह पता करके ही रहेगा कि आखिर उसकी भाभी मोमबत्ती का करती क्या है। वैसे भी उसकी भाभी ने कहा था कि वह खिड़की खुली रखेंगी, तब मैं देख सकता हूँ। मुकेश की भाभी का रूम घर के कोने में था, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी तो उन्हें प्राइवेसी मिल सके, इसीलिए वह रूम उसके भैया भाभी को दे दिया गया था। मुकेश को अपनी भाभी के कमरे में झांकना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि एक तो रात का समय, उस पर अगर किसी ने उसे देख लिया कि वह अपनी भाभी के कमरे में झांक रहा है तो उसकी बदनामी होगी। मुकेश सोचने लगा कि अगर उसकी माँ ने देख लिया तो वो भी कहेंगी कि तुझे भाभी के कमरे में झांकने की ज़रूरत क्या है। उसने अगल बगल देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब वह खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। भाभी के मुंह से आह आह निकल रही थी। वह सोचने लग गया कि आखिर उसकी भाभी कमरे में ऐसा क्या कर रही है जो ऐसी आवाज़ें निकाल रही हैं। बहुत देर तक मुकेश सोचता रहा कि भाभी से पूछूं या नहीं, फिर वो चला गया। उसने सुबह अपनी भाभी से कहा कि आपने खिड़की बंद क्यों कर रखी थी, तो वो कहने लगी, मतलब आप मुझे देखने आए थे, आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए मेरे कमरे की खिड़की से झांकते हुए। मुकेश ने शर्म से गर्दन नीचे कर ली और कहा कि मैं मजाक कर रहा था, मैं वहाँ आया ही नहीं था। मुकेश के ऐसा कहने पर उसकी भाभी हंसी और कहने लगी कि कोई बात नहीं देवर जी, अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं खिड़की खुली रखना बिल्कुल नहीं भूलती। मुकेश को भाभी का ऐसा व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा था। मुकेश की माँ को भी उसकी भाभी के ऐसे व्यवहार से तकलीफ होने लगी थी और वह भाभी का तिरस्कार करने लगी थी। दूसरे दिन रात में मुकेश से फिर रहा नहीं गया। उसने फिर सोचा कि चलकर एक बार देखे कि आज खिड़की खुली होगी या नहीं। जब मुकेश अपनी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगा तो उसकी माँ ने उसे देखा और रोक लिया। कहने लगी, तुम इधर कहाँ जा रहे हो। मुकेश ने कहा कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया है, इसीलिए बात करने बाहर जा रहा हूँ। इस पर उसकी माँ कहने लगी, बात तो कमरे में बैठकर भी हो सकती है ना, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। वह उस पर चिल्लाने लगी। आखिर में मुकेश अपनी माँ के सामने अपने कमरे में आ गया। रात में जब उसे यकीन हो गया कि अब उसकी माँ गहरी नींद में सो गई होंगी, तब वह फिर से अपनी भाभी के कमरे के बाहर गया। इस बार भी खिड़की बंद थी।
और कमरे से वैसी ही आवाज़ें आ रही थीं। उसने ध्यान से वह आवाज़ें सुनने की कोशिश की, कहीं भाभी भैया की याद में रो तो नहीं रही हैं। पर उनकी जो आवाज़ें मुँह से निकल रही थीं, उन्हें सुनकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, बल्कि दिमाग में कुछ और ही आ रहा था। फिर उसे याद आया कि भैया तो कह रहे थे कि वह उनसे ठीक से बात तक नहीं करती। क्या तुम लोगों ने उस पर ज़्यादा काम का बोझ लाद दिया है? जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर वह आवाज़ें कैसी थीं? फिर मुकेश वापस आकर सो गया। दूसरे दिन उसने भाभी से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा हो सकता है वह उसके साथ मजाक कर रही हो, क्योंकि वो रोज़ उससे कहती है कि आज मैं खिड़की खुली रखूंगी, पर वह वैसा कुछ करती नहीं थी। मुकेश रोज़ रात को चोरों की तरह उनके कमरे के बाहर चक्कर मारता रहता था। अब तो उसे भी टेंशन होने लगी थी, इसीलिए उसने अब सोच लिया था कि वह अब यह सारी बातें दिमाग से निकाल देगा। वैसे भी उसे उनकी पर्सनल ज़िंदगी में दखल देना ठीक नहीं लग रहा था। और दूसरी ओर उसकी भाभी उससे रोज़ मोमबत्ती मंगवाती चली जा रही थी। उसमें भी उनकी शर्त होती थी कि कभी इतनी मोटी मोमबत्ती लाना, कभी इतनी लंबी। फिर वह करता भी क्या ना चाहते हुए भी वो बार बार उन बातों के बारे में सोचने लगता। एक दिन अचानक मुकेश के भैया का फ़ोन आया कि वो जहाँ है वहाँ का माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है। वहाँ किसी तरह के हमले की आशंका है, इसीलिए वो 3 महीने की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वो लोग यह बात सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन उसकी भाभी का चेहरा मुरझाया हुआ था। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह कहने लगी कि ऐसी अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है तुरंत वहाँ से आने की। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? यह सुनकर मुकेश की माँ से रहा नहीं गया। वह उसकी भाभी से कहने लगी, एक तो तेरा पति इतने दिनों बाद आ रहा है, इस बात की तुझे खुशी होनी चाहिए, पर तू है कि पैसों को लेकर बैठी है। उस पर मुकेश की भाभी कहने लगी कि पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा? एक तो आपका यह बेटा कोई काम करता नहीं, और मुझे बच्चों की ट्यूशन लेनी पड़ती है, जिनके सहारे अपना घर चलता है। इसके आगे मुकेश की भाभी और कुछ कहती, मुकेश ने ही अपनी माँ को शांत कर दिया और उनसे कमरे में जाने के लिए कहा। घर का माहौल अब बहुत ख़राब होने लगा था। उसकी भाभी छोटी छोटी बातों को लेकर ताना मारती थी। शायद उनके अच्छा व्यवहार करने का नाटक ख़त्म हो गया था। मुकेश भाभी से दूर ही रहता था और अपने काम से मतलब रखता था। अगर कुछ काम बताया तो ही करता था, वरना बात तक नहीं करता था। एक दिन वह फ़ोन पर बात करते हुए अपनी भाभी के कमरे के सामने से होते हुए बाहर जा रहा था। तभी जिस चीज़ के बारे में वह सोच भी नहीं सकता था, वह चीज़ हुई। उसकी भाभी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और लाइट भी चालू थी। उसने अंदर का दृश्य देखने के लिए थोड़ा झाँका। सामने जो कुछ था उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि उसकी भाभी रोज़ रोज़ मोमबत्तियाँ क्यों मंगवाती थी, क्योंकि उसकी भाभी गर्म मोमबत्ती अपने हाथ पैरों में लगाती थी। पिघली हुई मोम लगाकर जब उसकी भाभी सामने बैठी थी, तब वह बड़ी अजीब लग रही थी और वैसी ही आवाज़ें निकाल रही थी। अचानक उनकी मुकेश पर नज़र गई तो वह तुरंत घबराकर अपने कमरे में आ गया। वह सब देखकर रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने भाभी से पूछा कि रात में आप वह सब क्या कर रही थी? उस पर उसकी भाभी कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं दिखने में इतनी सुंदर कैसे हूँ? मैं रोज़ रात को मोम पिघलाकर अपने शरीर पर लगाती हूँ, जिससे मेरे शरीर की सारी डेड स्किन निकल जाती है और इस वजह से मैं इतनी सुंदर हूँ। अब मुकेश को समझ आया कि यह सब कुछ नहीं है, बस उसकी भाभी की मूर्खता है। कोई अपने शरीर पर इतना अत्याचार कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति खुद को इतनी चोट पहुंचा सकता है, वह दूसरों को भी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद उसने अपनी भाभी से बात करना ही बंद कर दिया और ना ही किसी को कुछ बताया था। थोड़े दिनों बाद उसके भैया भी घर आ गए थे और पता नहीं क्यों उसके भैया भाभी की रोज़ लड़ाई होती थी। शायद उसके भैया को भाभी की शादी से पहले के अफेयर के बारे में पता चल गया था। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि मुकेश के भैया कहने लगे कि यह एक पागल औरत है, अजीब ही हरकतें करती है, अजीब व्यवहार करती है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और दोनों की लड़ाई बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई। उन सभी ने अपने भैया को बहुत समझाने की कोशिश की। उसकी भाभी भी गुस्से में अपने मायके चली गई और वापस लौट कर नहीं आई। थोड़े दिन बाद वहाँ से तलाक के पेपर आए, पता नहीं क्यों, पर मुकेश की भाभी को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करके वह क्या हासिल करना चाहती हैं। आखिर में दोनों
का तलाक हो गया। मुकेश के भैया अपनी माँ से कहने लगे कि शादी करते समय तुमने सिर्फ उसका चेहरा देखा, उसका चरित्र नहीं देखा, उसकी बुद्धिमत्ता नहीं देखी। शादी कोई खेल नहीं होती। सिर्फ उसकी सुंदरता देखकर तुम उसे घर ले आई। जो लड़की मुझे पसंद थी वो थोड़ा कम गोरी थी, देखने में साधारण थी, पर वो मुझसे प्यार करती थी, समझदार थी। लेकिन आपने मुझे उससे शादी नहीं करने दी, जान देने की धमकी दी, क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना था कि मेरी बहू बहुत सुंदर है। अपनी जिद में आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुकेश चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसके पास भी भैया को कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि जब उसके भैया अपनी पसंद की शादी करना चाहते थे तो उसने भी उनका साथ नहीं दिया था, खामोश रहा था। पर अब मुकेश समझ चुका था कि उसके भैया सही थे। उनका साथ ना देकर उसने भी उनकी जिंदगी खराब करने का काम किया है। मुकेश ने अपने भाई के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने मुकेश को गले लगा लिया और उससे कहा कि अब तुम शादी का फैसला सोच समझ कर लेना, किसी के दबाव में नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।